औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या तारीख़ हिंदुस्तान की अगली किस्म में खुश आमदीद। बाज़ मौर्रखीन ने हिंदू पाकिस्तान पर महमूद के हमलों को बादो बारां से तशबीह दी है, जो अपनी तंदी और कसरत के लिहाज से ख़तरनाक ज़रूर थे, मगर इन्होंने हिंदू पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई देर पा नक्श न छोड़ा। हमें इन मौर्रखीन की ये राय सही मालूम नहीं होती, क्योंकि महमूद के हमलों से हिंदू पाकिस्तान के सियासी मामलात इस हद तक मुतासर हुए कि पंजाब और सिंध में मुसलमानों की एक मुस्तकिल सल्तनत कायम हो गई, जो बहुत अरसा तक सल्तनत गजनी के ज़ेरे साया रही। इसी तरह बरसगीर हिंदू पाकिस्तान के अपने मगरबी हमसाया ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। महमूद की कामयाब मुहिमों से ये बात वाज़ेह हो गई कि हिंदुओं का जंगी निज़ाम और फौजी डिसिप्लिन सख्त नाकुस था। ज़्यादा तादाद होने के बावजूद वो मुसलमानों का कामयाबी से मुकाबला नहीं कर सकते थे, और ये भी साफ नज़र आ रहा था कि हिंदुओं की दरीना अजमत थोड़े ही दिनों की मेहमान है, और ये कि हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम में एक अजीम इनकलाब भी आने वाला है। इक्तिसादी लिहाज से भी महमूद के हमले हिंदुस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुए। हिंदुस्तान की सदियों की जमाशुदा दौलत गजनी के बहादुर सिपाहियों ने हथिया ली। महमूद के इक्तिसादी ज़राए बहुत बढ़ गए, जिसकी बदौलत वो वस्ती एशिया में अपनी फतूहात के सिलसिला को कामयाबी से जारी रख सका। महमूद के हमलों के बायस मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान मेल जोल का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुसलमान सिपाहियों के साथ मुसलमान सूफ़ी और औलियाए किराम मसलन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वगैरह हिंदुस्तान में आए, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का खूब प्रचार किया, और इसी तरह उनकी तबलीगी कोशिशों की बदौलत थोड़े ही अरसा में बहुत से हिंदुओं ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। महमूद के मुतवातर हमलों ने राजपूत राजाओं की ताकत को बहुत कमज़ोर कर दिया। पंजाब की फतह से आइंदा मुसलमान हमला आवरों के लिए मज़ीद हिंदुस्तान की फतह का रास्ता भी खुल गया। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद गजनी की सल्तनत कमोबेश 150 साल तक कायम रही, और इस अरसे में तकरीबन 13 हुक्मरान गुजरे, मगर इन सब में इंतज़ामी काबिलियत की कमी थी। वो ज़्यादातर अपने सल्जूकी हमसायों की जंगों में मसरूफ़ रहे। दिल्ली के राजा ने इस मौका से फ़ायदा उठाकर हांसी, थानेसर और नगरकोट के मकामात पर कब्ज़ा कर लिया। अलबत्ता 1049 में जब सुल्तान अब्दुल रशीद गजनी का सुल्तान हुआ, तो उसके मशहूर सिपाहसालार नौशगीन ने पंजाब पर फौजकशी करके नगरकोट का किला दोबारा हिंदुओं से छीन लिया। आले सब्कतगीन का 10वां बादशाह सुल्तान इब्राहिम बिन मसूद भी काबिल ज़िक्र है। ये बादशाह बड़ा नेक और खुदा तरस इंसान था। वो हर साल एक कुरान पाक अपने हाथ से लिखकर तोहफा के तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा को भेजता था। रियाया से उसे बड़ी हमदर्दी थी। रिफ़ाए आमा के लिए उसने बहुत सी इमारतें भी बनवाई। उसने तकरीबन 1080 में हिंदुस्तान पर हमला भी किया और मौजूदा ज़िला सहारनपुर तक बढ़ आया। तमाम इस्लामी मौर्रखीन ने इब्राहिम के अदल व इंसाफ की खूब तारीफ़ की है। आखिरी बादशाह खुसरो मलक के बाप खुसरो शाह को एक तुर्की सरदार ने गजनी से निकाल दिया। इसके बाद वो लाहौर चला आया। 7 या 8 साल हुकूमत करके वो लाहौर ही में दफन हुआ। आखिरी बादशाह खुसरो मलक को शहाबुद्दीन गौरी 1086 में गिरफ्तार करके गजनी ले गया, जहां थोड़ी ही मुद्दत के बाद उसका भी इंतकाल हो गया, और इसकी मौत के साथ आले सब्कतगीन की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर आप तारीख़ के नामवर किरदारों की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।